आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, ना ही वो देश जो आतंकियों को पालते हैं और उन्हें शरण देते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास नाम के आतंकी संगठन ने इजराइल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया और उसे पूरी दुनिया ने देखा। हमास के इस हमले ने दुनिया के तमाम देशों की टेंशन बढ़ा दी और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि भारत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खतरों का सामना कर रहा। अब तमाम एक्सपर्ट भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत को भी हमास जैसे हमले से निपटने के लिए अपने पक्के यार यानी रूस से जल्द S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लेना चाहिए। दरअसल ये है मेजर जनरल रिटायर अशोक कुमार, जिन्होंने यूरेशिया टाइम्स में अपने लेख में लिखा, क्षेत्रीय एकजुटता किसी भी संप्रभु देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये हवा और समुद्र दोनों ही जगहों पर लागू होता है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर बहुत अप्रत्याशित हमला किया। इस पूरे हमले में हवाई रक्षा प्रणाली के महत्व को बढ़ा दिया है। आयरन डोम का फेल होना भारत के लिए भी सबक है। भारत का भूभाग बहुत बड़ा है और हमें न केवल जमीन बल्कि समुद्र में भी सुरक्षा करनी होती है। भारत को अपने घरेलू मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ साथ रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर जोर देना चाहिए। रूस ने अभी भारत को 3 S-400 सिस्टम दिए हैं। S-500 सिस्टम दुश्मन देशों की ओर से आने वाले खतरों को और ज्यादा अच्छे तरीके से निपट सकता है। अब जब भारतीय एक्सपर्ट ने ये कहा तो हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या भारत और रूस के बीच इस सिस्टम को लेकर कोई बातचीत कभी हुई है या फिर नहीं, और क्या है ताकत इस S-500 डिफेंस सिस्टम की। दरअसल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने रूस की तास न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया था कि भारत रूस के अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार होगा। वैसे ये बात तभी पक्की हो गई थी जब रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव ने 16 सितंबर 2003 को टूमेन में ऑयल एंड गैस फोरम में बोलते हुए ये कहा था कि भारत S-500 का पहला खरीदार बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जब तक देश की अपनी सेना हथियार प्रणालियों से लैस नहीं हो जाती तब तक विदेशों में नहीं बेचना एक आम बात है। लेकिन भारत एक संभावित ग्राहक है, लेकिन अभी तक किसी समझौते के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये बयान था। अब चलिए जानते हैं क्या खासियत है रूस के S-500 डिफेंस सिस्टम की। दरअसल S-500 मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रेंज 595 किलोमीटर होती है। S-500 सिस्टम की मिसाइलें फिक्स साइलो में पैक रहती है। इस सिस्टम के मिसाइलों को BAG ट्रक की चेचिस पर 10x10 ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर पर लगाया गया है। इससे इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में तैनात किया जा सकता है। खैर देखना तो ये होगा कि कब दोस्त रूस भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम देगा, लेकिन ये तय है कि अगर किसी आतंकी संगठन ने भारत की तरफ मुंह उठाकर देखा या फिर कोई साजिश करने की सोची तो उस आतंकी संगठन के साथ साथ वो देश भी नक्शे से मिट जाएगा जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को पालते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।